in my last video I have explained Pythagoras theorem and converse to Pythagoras theorem, and in this video we will continue from example number 10 of your NCERT book. Okay, so this is example number 10 and figure is given this question and angle ACB is equal to 90 degree which is given. ये वाला एंगल 90 डिग्री हमको गिवन है. अच्छा, CD is perpendicular to AB, that means ये भी हमारा परपेंडिकुलर है. ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है. अब जो प्रूफ करना है ना उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है. हमें BC स्क्वायर चाहिए, AC स्क्वायर चाहिए, यानी BC का भी हमें स्क्वायर चाहिए, BC दो बारी चाहिए, AC का भी स्क्वायर चाहिए यानी AC भी दो बारी चाहिए. ठीक है. अच्छा, अब हमें सिमिलैरिटीज हमें प्रूव करनी है. सिमिलैरिटी, अगर हम सिमिलैरिटी ACD और BCD में करते हैं, हमें बेसिकली क्वेश्चन तो ये है कि हम कौन से दो ट्रायंगल्स उठाएं सिमिलैरिटी के लिए. ठीक है, अगर हम ACD उठाते हैं एंड BCD उठाते हैं और अगर उन दोनों को सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो पहली बात तो ये हमारे सिमिलर प्रूव हो पाएंगे क्योंकि हमारे पास रीजंस नहीं है उसके लिए. एंड सेकेंडली हमारे पास BC स्क्वायर और AC स्क्वायर नहीं आएगा. देखो कैसे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ACD उठाती हूँ एंड ABC उठाती हूँ तो उसमें जो AC साइड है वो कॉमन है, यानी AC जो साइड है वो ADC में भी आ रही है और जो AC साइड है वो ABC में भी आ रही है. ठीक है, तो यही दो ट्रायंगल्स पिक करते हैं कि इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल A इज इक्वल टू एंगल A. एक तो कॉमन है हमारा क्योंकि ACD में एंगल A लाई कर रहा है, ABC में भी एंगल A लाई कर रहा है. राइट. ऑल्सो छोटे वाले ट्रायंगल का, यानी ये जो मैंने बोल्ड करा है ट्रायंगल, उसमें ये जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री है, यानी एंगल ADC हमारा 90 डिग्री है. ऑल्सो बड़े वाले में 90 डिग्री कौन सा है? ACB. ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो रीजंस सिमिलर प्रूफ करने के लिए. एंड देयरफॉर बाय A सिमिलैरिटी हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हो गए, बट हमें नीडिंग बहुत केयरफुली करनी है. ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल. अब देखो A तो हमारा कॉमन है दोनों में, तो ये आ गया मेरा A. ठीक है, अब जो छोटे वाले का D है, यानी छोटे वाले का D विच इज दिस, बड़े वाले के C के इक्वल है, तो जहां पर छोटे वाले का D है वहां पर बड़े वाले का C आएगा. ठीक है, जहां छोटे वाले का, अब जो बचा हुआ है ऐसे लिख दो, ABC था इसका AC आ गया, बचा हुआ अल्फाबेट कौन सा है? B, तो वो हमने B लिख दिया. ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा AC. सारी साइड लिख देते हैं, देखते हैं फिर क्या चाहिए और जो नहीं चाहिए तो उसको क्रॉस कर देंगे. यहाँ पर लिखा फर्स्ट टू AC, यहाँ पर लिखा AB इज इक्वल टू CD लास्ट टू BC लास्ट टू फर्स्ट एंड थर्ड AD, फर्स्ट एंड थर्ड AC. जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो बच्चों, अगर जो बच्चे मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो नेमिंग यहाँ पर अच्छे से नहीं सीख पाएंगे. जिसको नेमिंग नहीं आती है करनी वो मेरी लास्ट वीडियोस देखो. जब मैंने ट्रायंगल स्टार्ट किया है, मैंने स्टार्टिंग से नेमिंग पे बहुत फोकस किया है, बहुत ज़्यादा सिखाई है. सो जो मेरा लिंक है इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें बहुत सारे लिंक्स दिए हैं लास्ट वीडियोस के. ठीक है, तो वहां से आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने नेमिंग पर बहुत फोकस किया है. दिस पूरा चैप्टर इज बेस्ड ऑन नेमिंग ओनली. नेमिंग गलत होगी तो हमारा प्रूफ नहीं होगा. राइट, तो दिस इज ऑल अबाउट नेमिंग. अच्छा, अब देखो हमें क्या चाहिए? AC स्क्वायर चाहिए. AC स्क्वायर कहाँ से आ सकता है? फर्स्ट एंड थर्ड से. तो हम ये वाला क्रॉस कर सकते हैं. फर्स्ट और थर्ड से कैसे आ सकता है? क्योंकि AC इंटू AC क्या हो जाएगा? अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC स्क्वायर हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये वाला AC इसके साथ ले जाओ, AC इंटू AC इज इक्वल टू ये AB है और ये AB भी ऊपर ले जाओ, यहाँ पर आ गया. तो इसका AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू A. राइट, दिस इज माई इक्वेशन 1. नाउ आई पिक ट्रायंगल्स. अब पहले मैंने ये छोटा वाला लिया था और बड़े वाला लिया था. राइट, अब मैं ये छोटे वाला ले रही हूँ और फिर से बड़े वाला ले रही हूँ. व्हाई? बिकॉज आई वांट BC स्क्वायर. जैसे यहाँ पर AC स्क्वायर कैसे आया? क्योंकि यहाँ AC दो बारी आ गया, इसी तरह से यहाँ भी BC दो बारी आएगा और आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट BC स्क्वायर. राइट, तो ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल ABC. ठीक है, तो ट्रायंगल BCD में एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन आ गया. राइट,
अच्छा, अब एंगल CDB, ये इस वाले ट्रायंगल का 90 डिग्री है, और बड़े वाले ट्रायंगल का क्या है, ACB, which is 90 डिग्री, राइट। तो इसका मतलब अब बाय AA सिमिलैरिटी हमारे ट्रायंगल BCD जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC, हमको ध्यान से लिखना है। अब यहाँ पर हमारा क्या है, BCD का एंगल B और यहाँ पर भी एंगल B बड़े वाले का कॉमन है। जहाँ पर छोटे वाले का D आ रहा है वहाँ पर बड़े वाले का क्या आएगा, C, तो ये आ गया, बचा क्या यहाँ पर A, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं फर्स्ट टू BC और फर्स्ट टू, तो ये आ गया BA। नाउ हम लिखेंगे CD, फिर यहाँ लिखेंगे हम AC। अब लिखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड, और यहाँ पर भी लिखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड। BC स्क्वायर कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट एंड इससे, क्योंकि BC इंटू BC हो जाएगा, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं, और अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, BC स्क्वायर हो जाएगा और BA इंटू BD हो जाएगा। दिस विल बी माई सेकेंड इक्वेशन, राइट। तो अभी मैं यहाँ से इरेज करती हूँ, और ये देखो, ये मेरी फर्स्ट थी, ये मेरी सेकंड थी, बट मुझे चाहिए BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, दैट मीन्स मेरे को BC स्क्वायर चाहिए न्यूमरेटर में, तो दैट मीन्स मैं डिवाइडिंग सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट, डिवाइडिंग 2 बाय 1, तो BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, LHS को LHS के नीचे, RHS को RHS के नीचे, BA इंटू BD अपॉन AD इंटू AB, AB से AB कैंसिल हो गया, आ गया BD अपॉन AD, और इधर BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, which we wanted to prove. Okay. We want to example 11th, which is very easy. A ladder is placed against a wall. Ladder क्या होता है, सीढ़ी, ठीक है। Ladder, एक ladder है जो कि प्लेस की गई है against a wall. This is my ladder. This is wall, ठीक है। Such that its foot, its का मतलब ladder का जो foot है, यानी कि वो ये है, ladder का foot is at a distance of 2.5 meter from the wall. Wall ये है मेरी, ये मेरी wall है, ठीक है। वॉल से लैडर के जो फुट का डिस्टेंस है वो मेरा कितना है, 2.5 मीटर। एंड इट्स टॉप का मतलब लैडर का टॉप, लैडर का टॉप क्या है, ये लैडर का टॉप रीचेस अ विंडो 6 मीटर अबव द ग्राउंड। तो दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया, 6 मीटर्स, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, दैट मीन्स मेरे को ये वाली लेंथ निकालनी है। इसका मतलब मेरे को निकालना है टू फाइंड AC, ओके। वॉल है तो वॉल तो ऑब्वियसली सीधी ही होगी ना, टेढ़ी वॉल तो हो नहीं सकती, टिल्टेड वॉल तो हो नहीं सकती। तो दैट मीन्स वी विल एज्यूम दिस एंगल टू बी अ राइट एंगल, दैट मीन्स 90 डिग्री। एंड इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री then obviously we can apply Pythagoras theorem in it, right? So by applying Pythagoras theorem in this triangle ABC, AC square is equal to AB square plus BC square, right? AC square will be equal to AB का square plus BC का square, यानी 36 plus 2.5 into 2.5 is 6.25. So हमारा जो AC आ जाएगा, AC स्क्वायर वो आ जाएगा हमारा 42.25। 36 और 6.25 को जब मैं एडिशन करूँगी तो 42.25 आ जाएगा। तो AC विल बी इक्वल टू, ये जो स्क्वायर होगा ये उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, यानी 42.25 का स्क्वायर रूट। अब 42.25 का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो आई एम श्योर ये बहुत बच्चों को नहीं आने वाला है, बिकॉज सिंस वी हैव स्टडीड दिस चैप्टर स्क्वायर रूट्स इन क्लास 8, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता टिल क्लास 10, ठीक है। तो चलो हम सीखते हैं कैसे निकालते हैं। हमारा ये पर वो होता है इसमें स्क्वायर रूट जब निकालते हैं कि हम 2 की पेयरिंग करते हैं, डेसिमल से पहले 2 की पेयरिंग करते हैं। अब ये ऑलरेडी 2 हैं, हम कैसे देखेंगे, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, ये भी छोटा है, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, जो कि 42 से हमारा ग्रेटर हो गया, तो 6 6 ज़ा 36,
7 7 ज़ा 49 हमारा बड़ा हो गया, तो हमारा 6 से जाएगा। 6 6 ज़ा 36, 12 में से 6 गए 6, और यहाँ पर आ गया, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ गया 12, राइट। अब उसके बाद हम दो इकट्ठे उतारते हैं नीचे, 2 डिजिट्स इकट्ठी नीचे कॉपी डाउन होती हैं, लेकिन ये डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स हैं, सो दैट इज़ वाई आई विल पुट हेयर डेसिमल, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को मैं यूज़ करने जा रही हूँ। तो ये 25 हमारा इकट्ठा उतरेगा। अब ये यहाँ पर 12 है, तो 1 to 1 1 ज़ा विल बी 1 to 1, 1 to 2 2 ज़ा, ऐसे 122 2 ज़ा विल बी 244, 123 3 ज़ा विल बी 369, इस तरह से 124 4 ज़ा, फिर 125 5 ज़ा। जब हम करेंगे तो 125 5 ज़ा 625 आ जाएगा, एंड माई आंसर विल बी 6.5. My answer will be 6.5 meters. Understood? Guys, now move to example 12, in which AD is perpendicular to BC is given, right? AD is perpendicular to BC, that means this is 90 degree. और हमको जो प्रूव करना है हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, देखते हैं कौन कौन सी साइड्स चाहिए। AB स्क्वायर चाहिए, CD स्क्वायर चाहिए, BD स्क्वायर चाहिए, एंड AC स्क्वायर चाहिए, राइट। तो अब इन साइड्स के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला है ना, तो इसमें अगर हम पाइथागोरस लगाते हैं इन ट्राइंगल ADC, पहले ये बताओ कि जो राइट एंगल होता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब इसको अगर हम छिपा दें, ये मेरा राइट एंगल है, दैट मीन्स दिस साइड इज माई हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर अगर हम पाइथागोरस लगाएं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, राइट। Okay, now apply Pythagoras theorem in this triangle, which is triangle ABD. Triangle ADB. Again, this is 90 degree. तो इसके सामने वाला साइड कौन सा है, ये वाला, तो this will be hypotenuse, right? तो AB square is equal to AD square plus BD square. Right, now this is my equation 1, this is my equation 2. Now I have to think whether to add them और टू सब्ट्रैक्ट दैम। तो अभी हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमें क्या चाहिए, AB स्क्वायर और ये देखो हमारा क्या है, AC स्क्वायर है लेफ्ट साइड में यहाँ पर, और यहाँ पर AB स्क्वायर है। अब देखते हैं AC स्क्वायर और AB स्क्वायर के बीच में हमको साइन कौन सा चाहिए, प्लस का या माइनस का। तो इधर देखो AC स्क्वायर ये रहा, AB स्क्वायर ये रहा। अब दोनों के बीच में साइन कौन सा है, अगर हम AC स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो सब्ट्रैक्शन में आएगा ना वो, तो दैट मीन्स AC स्क्वायर और AB स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन है, प्लस का तो नहीं है, दोनों एक ही साइड तो नहीं है ना, तो दैट इज़ वाई वी विल सब्ट्रैक्ट देम, राइट। तो इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ, सब्ट्रैक्टिंग, तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में आएगी ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ आएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, राइट। AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस, ये माइनस साइन दोनों के साइन को चेंज कर देगा, और यहाँ आ जाएगा AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, राइट। AD स्क्वायर से AD स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अभी भी वो वाली फॉर्म नहीं आई जो हमें टू प्रूव में चाहिए थी। देखते हैं, AB स्क्वायर के साथ प्लस में क्या चाहिए, CD स्क्वायर, तो ये रहा मेरा AB स्क्वायर और ये रहा CD स्क्वायर, राइट। तो इन दोनों को हम एक साइड कर देते हैं, यानी AB स्क्वायर हमारा राइट साइड चला जाएगा CD के साथ, तो CD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, राइट। BD और AC मुझे प्लस में चाहिए, तो AC ये रहा, BD ये रहा, इसको इधर ले आते हैं, तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, सो हेंस प्रूव्ड। बेसिकली हमने इसमें यही करा है कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस लगाई एंड देन वी सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस, right guys, that's all for today's video, okay, and we have completed till example 12 today, right, and in my next video I'll be continuing from example 13. I think there are 2 examples which are left, which are example 13 and 14, and now हमारे examples finish हो जाएंगे, and उसके बाद we'll be starting our last exercise which is exercise 6.5. but yes,
we will also be doing optional exercise. Okay, so till then, bye bye, see you, and keep preparing triangles. Okay, bye.